हेलो, नमस्ते। लोग मुझे अक्सर एक क्वेश्चन बार-बार पूछते हैं, वो है कि हमारे पास पीपीएफ में बैलेंस है अभी, तो हमें पीपीएफ में कंटिन्यू रखना चाहिए या पीपीएफ से विड्रॉ करना चाहिए? एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव विटनेस्ड कि लोगों का बहुत इमोशनल अटैचमेंट पीपीएफ इन्वेस्टमेंट से होता है। उसकी 2-3 वजह है। एक कि बहुत छोटे अमाउंट से एक अच्छी कैपिटल बिल्टअप हुई है। दूसरा, एक टैक्स एडवांटेज अटैच था। तीसरा कि इसके अंदर कोई कॉट का अटैचमेंट नहीं होता। तो ये 2-3 वजह थी जिसकी वजह से द पीपीएफ वाज ऑल टाइम अ फेवरेट टैक्स प्लानिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आने वाले दिनों में ये पीपीएफ का जो बैलेंस है, पीपीएफ का जो इन्वेस्टमेंट है, तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाता रहा है। क्यों कम होता रहे? क्योंकि 2-3 वजह है कि इंटरेस्ट रेट जो पीपीएफ में था वो 12% था, फिर 9% हुआ, फिर 7% के आसपास अभी है। तो आने वाले दिनों में भी इंटरेस्ट रेट कम होने का पूरा चांसेस है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम रिटर्न दैट इट इज़ प्रिवेलिंग। एंड अगर मैं कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेट ना करूँ, एकदम सिंपल सा डेटा पॉइंट बता दूँ कि आप मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपया आज आपके पीपीएफ में है, सिर्फ 10 lakhs ऑफ रुपीज़ विच इज़ अ बैलेंस टू यू, एंड आपके पास वो 10 लाख रुपया 10 साल के लिए है। हम ये भी मानते हैं कि ये जो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूस सेम रहेगा 10 साल के लिए। 10 years 10 lakh 7% कॉन्स्टेंट फॉर, तो क्या कितना पैसा होगा 10 साल के बाद? 20 lakhs ऑफ रुपीज़, अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर आपने यही पैसा वहाँ से विड्रॉ करके, और जब मैं विड्रॉल की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा पैसा विड्रॉ कर लो, आप पार्शियली विड्रॉ करना शुरू करो। अगर ये 10 लाख रुपये आपने जो 10 साल में 20 लाख होने वाला था पीपीएफ में, तो वही आपने अगर म्यूचुअल फंड में डाइवर्ट किया तो दैट सेम अमाउंट वुड बी 30 lakhs, यानी कि 20 लाख से 30 लाख, यानी 10 लाख 10 साल में 10 लाख का ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है। अभी आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है क्या है। अब ये डिसाइड करते टाइम आपको ये समझना है कि आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन क्या है, इक्विटी टू डेट। ज़्यादातर लोगों के अंदर इक्विटी का एक्सपोजर कम होता है। अगर आपने उसको इग्नोर भी कर दिया, गलती से भी इग्नोर कर दिया, तो अभी आपका कोई रिस्क नहीं है, वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आपका होराइजन 10 years का है इसके हिसाब से। नाउ लेट मी कंटिन्यू विद द सेम एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया का बैलेंस 15 साल के लिए है, और हम समझते हैं कि वो आने वाले 15 साल में 7% कांस्टेंट रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका एट द एंड ऑफ 15 ईयर पीपीएफ का जो बैलेंस बनेगा वो 27 lakhs बनेगा। 10 lakhs जो आज है वो 15 साल के बाद 27 lakhs बनेंगे। वही 15 साल में अगर यही 10 लाख आपने म्यूचुअल फंड में 12% से आपने डाइवर्ट कर दिया, तो यू विल बी हैप्पी एंड सरप्राइज दैट इट विल बी 54 lakhs ऑफ रुपीज़। सो 15 साल के अंदर आपका कंपाउंडिंग हो जाएगा 27 लाख रुपया ज़्यादा। इसमें आपको 54 lakhs मिलेंगे, पीपीएफ में आपको 27 lakhs मिलेंगे। तो यू आर अ वाइज इन्वेस्टर, यू आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर, चूज वाइजली। थैंक यू।